हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन टेस्ट पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी से जुड़ा हुआ 5 प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। 3 आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है और 2 नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि ये कंपैरिजन टेस्ट एग्जैक्टली है क्या। सपोज एक नोन सीरीज है। एक्चुअली ये टेस्ट क्या है, ये कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किसी भी एक गिवन सीरीज, जैसे कि यहां पर ये सीरीज है, आपको पता करना है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, ये जैसे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, यही सारे पता करना है आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी नोन सीरीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक नोन सीरीज है, लेट्स से A1 A2, ये सारे इसके टर्म्स हैं। ये एक नोन सीरीज है और हमें पता है कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और साथ ही साथ एक और सीरीज है, लेट्स से विच इज B1 B2, उसके टर्म्स है B3, और ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल ये नोन है, दोनों नोन है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। कोई नोन सीरीज के साथ ही हम कंपेयर करते हैं। अब एक गिवन सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल U1 U2, ये सारे इसके टर्म्स है U3 एंड सो ऑन। हमें ये पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हम क्या करते हैं कि किसी कन्वर्जेंट सीरीज के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें, नॉन कन्वर्जेंट सीरीज के साथ, अब कौन सा सीरीज होगा ये तो आपको सिचुएशन से आपको पता लगाना होगा कि किसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो मान ले हमने इसे कंपेयर किया इसके साथ, और हम क्या पाते हैं कि इस कन्वर्जेंट सीरीज मतलब इसका एक डेफिनेट वैल्यू होगा, इसका समेशन का एक डेफिनेट वैल्यू होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा। डाइवर्जेंट मतलब ये इनफाइनाइट होगा, ये समेशन इनफाइनाइट होगा अगर ये डाइवर्जेंट हुआ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके टर्म्स को एक कन्वर्जेंट सीरीज के साथ अगर हम कंपेयर करें, इसके साथ इसे और इसके साथ इसे, मतलब टर्म नंबर 1 के साथ इसके टर्म नंबर 1 को, टर्म नंबर 2 के साथ इसके टर्म नंबर 2 को, और इसके साथ इसे, फिर आगे के टर्म्स को अगर हम इस तरह से कंपेयर करते हुए जाए और हमेशा हम ये पाएं कि ए वाले टर्म से यू वाला टर्म अगर छोटा हुआ तो ऑब्वियसली ये भी कन्वर्ज करेगा, इसके पास भी एक डेफिनेट वैल्यू होगा। ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अगर इससे छोटा होगा और इसके पास अगर डेफिनेट वैल्यू है, ये अगर इनफाइनाइट नहीं है, तो ये छोटा होते हुए कैसे इनफाइनाइट हो सकता है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी हम अपने आप को पॉजिटिव साइड में ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टर्म्स जो है सारे पॉजिटिव टर्म्स है। ओके, और अगर हम इसे कंपेयर करते हैं और इसके साथ कंपेयर करते हैं, किसी और एक गिवन सीरीज की बात कर रहे हैं हम, चलिए ये कोई और गिवन सीरीज है। अब अगर इसके साथ हम इसे कंपेयर करें, इसके साथ इसे कंपेयर करें, इसके साथ इसे कंपेयर करें, इस तरह से अगर कंपेयर करते हुए जाए और हम ये पाएं कि U वाला टर्म B वाले टर्म से बड़ा है, तो क्या होगा सोचे। अगर ये इंफिनिटी दे रहा है तो ऑब्वियसली ये भी इंफिनिटी देगा, तो इस केस में ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा। मतलब कोई गिवन सीरीज अगर उसके हर एक टर्म कन्वर्जेंट सीरीज, नॉन कन्वर्जेंट सीरीज के हर एक टर्म से छोटा हुआ या बराबर हुआ तो वो कन्वर्जेंट होगा। और अगर कोई गिवन सीरीज किसी नॉन डाइवर्जेंट सीरीज के हर एक टर्म से बड़ा हुआ या बराबर हुआ तो वो डाइवर्जेंट होगा। इसी लॉजिक के साथ हमें इनको सॉल्व करना होगा। पहला 1 नंबर वाला देखते हैं, इसे चलिए थोड़ा सा एक्सपैंड कर देते हैं, समझने में आसानी होगा। यही चीज जो है इसे हम लिख सकते हैं, टर्म कहां से शुरू हो रहा है, देखें 2 से शुरू हो रहा है, n का वैल्यू 2 से। सो ये शुरू होगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 से, 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 3, फिर नेचुरल लॉग ऑफ 4, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलेगा। सो 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 4 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता गया। अब देखिए ये जो है डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, इसके लिए हम किसके साथ इसे सबसे पहले टेस्ट करेंगे। देखिए आप गौर करें, यहां पर है नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ऑफ 3, नेचुरल लॉग ऑफ 4, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है, कुछ एक हिंट दे रहा है कि इसे कंपेयर करवाइए इसे आप इसके साथ कंपेयर करवाइए पहले। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इसके साथ कंपेयर करवाइए पहले, देखते हैं क्या होता है।
अगर ये सोल्यूशन हमें नहीं देता है फिर हमें या तो कुछ दूसरे टेस्ट पे जाना होगा या किसी दूसरे नोन सीरीज के साथ कंपेयर करना होगा। और हमें पता है ये हार्मोनिक सीरीज है और ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज हुआ नोन सीरीज तो इससे छोटा होने से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये अगर सीरीज के टर्म्स इससे छोटा हुआ तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, हम इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सारे टर्म्स रेस्पेक्टिव इन नोन गिवन सीरीज के नोन सीरीज से अगर बड़ा हुआ, ये अगर बड़ा हुआ इसके टर्म्स, तब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये डाइवर्जेंट है। लेकिन छोटा होने से हम कन्वर्जेंट नहीं कह सकते हैं। एक कन्वर्जेंट से छोटा होगा तब जाके ये कन्वर्जेंट होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। अगर आप कंपेयर करें डिनोमिनेटर्स को, ये 2 है, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 है, तो कौन बड़ा कौन छोटा? एक बार नेचुरल लॉग ऑफ 2 का मतलब समझ ले कि e टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, जबकि e का वैल्यू है 2.7, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 0 आई थिंक 08182 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर गलत होता है तो मैं करेक्शन यहीं पर स्क्रीन पे दे दूंगा। सो ये जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। ओके, अब इसका वैल्यू क्या 2 से बड़ा होगा या छोटा होगा? आप खुद सोचिए। 2.7 2.708182 टू दी पावर समथिंग इज इक्वल टू 2, तो वो समथिंग 2 से तो छोटा ही होगा ना। ओके, सो ये 2 से छोटा हुआ। कौन? डिनोमिनेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को, और हम ये पा रहे हैं कि ये जो है ये 2 से ये वाला टर्म छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सिमिलरली ये डिनोमिनेटर 3 से ये छोटा है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, दोनों के न्यूमरेटर में 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि होल फ्रैक्शन की अगर बात करें, इन दोनों फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करें, मतलब टर्म्स को अगर कंपेयर करें, तो ये जो टर्म है, चूंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये टर्म छोटा होगा और ये टर्म बड़ा होगा। सिमिलरली ये टर्म 1/3 छोटा होगा और 1 नेचुरल लॉग ऑफ 3 ये बड़ा होगा। मतलब सारे टर्म्स जो है, रेस्पेक्टिव टर्म्स तो जो है ये गिवन सीरीज जिसका कि हमें डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस पता करना है, इसके हर एक सीरीज इस नॉन डाइवर्जेंट सीरीज के हर एक रेस्पेक्टिव टर्म से ये बड़ा है। तो बड़ा जैसे ही हो गया वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये भी जो है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ओके, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत रीमान जीटा फंक्शन के बारे में आपको जानना होगा। वैसे आगे के एक वीडियो में हम रीमान जीटा फंक्शन पे और डिटेल्स में बात करेंगे, ये भी प्रूव करेंगे कि वो कब कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है। लेकिन आगे के ये जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के थोड़ा बहुत आपको ये जानना जरूरी है कि रीमान जीटा फंक्शन है क्या। देखिए रीमान जीटा फंक्शन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जीटा फंक्शन ऑफ p, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर p प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर p एंड सो ऑन। ओके, अब अगर जीटा फंक्शन जीटा 2 की बात करें तो जीटा 2 क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। सिमिलरली जीटा 3 की अगर बात करें तो ये होगा, ये चलता जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज है, तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब एंड सो ऑन। और जीटा 1 एक नोन सीरीज होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 to the power 1, 1 divided by 2 to the power 1, 1 divided by 3 to the power 1 and so on। यहां मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, ये हार्मोनिक सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, और ये दोनों सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये दोनों कन्वर्जेंट सीरीज है। आपके जानकारी के लिए फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं प्रूव नहीं करूंगा, आगे के वीडियोस में जब हम मैक्लॉरन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट करेंगे उसी के बाद हम इसे प्रूव कर पाएंगे कि ये जो p है, अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ, अगर p इज ग्रेटर देन 1 तो ये कन्वर्जेंट सीरीज देता है, और p का वैल्यू अगर 1 से छोटा हुआ, हम अपने आप को पॉजिटिव साइड में ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, सो p इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, ऐसे सिचुएशन में ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये डाइवर्जेंट वैल्यू देता है हमें, ओके, डाइवर्जेंट सीरीज हमें देता है। तो ये डाइवर्जेंट हो गया और ये दोनों कन्वर्जेंट हो गया। तो इसे आप याद रखिए, आगे के प्रॉब्लम्स में ये काम आने वाला है, बहुत हम यूज करेंगे इसे, रीमान जीटा फंक्शन को। और फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे। कहां से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है ये। सो 1 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 1 हो तो 2 इंटू 1 इज 2 और 2 प्लस 1 3। सो 2 इंटू 3, ये डॉट जो है नीचे लगा रहा हूं तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, इंटू है, प्लस n का वैल्यू 2 हुआ तो 4 इंटू 5, ओके, सो 4 इंटू 5 प्लस ये होगा 6 इंटू 7, n का वैल्यू 3 हुआ तो 6 इंटू 7 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब गौर करें कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये n के स्क्वायर के ऑर्डर में है, स्क्वायर के बराबर नहीं है, स्क्वायर के ऑर्डर में है, n स्क्वायर्ड के ऑर्डर में है। तो हमें यहां पर जीटा फंक्शन के साथ इसे कंपेयर करके देखना होगा। अब यहां पर कौन सा जीटा फंक्शन हम यूज करेंगे, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, हम 2 से शुरू कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। इस तरह से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। वैसे इससे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर है, लेकिन आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, एक टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और ये क्या है, ये है जीटा 2, रीमान जीटा फंक्शन 2। तो फिर यहां पर देखें, जैसे कि हमें पता है जीटा 2 जो है ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो फिर ये इसके टर्म्स, जैसे कि ये वाला अगर इससे छोटा हुआ, ये वाला इससे अगर छोटा हुआ, तो फिर ये जो सीरीज है, दिस सीरीज, ये सीरीज हो जाएगा कन्वर्जेंट। टेस्ट करके देख ले, दिस 2 इंटू 2 मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 है। तो 2 इंटू 2 अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। दिस इज 2 इंटू 2 और यह है 2 इंटू 3, तो ये बड़ा हो गया। इसके साथ आप इसे कंपेयर करें तो ये है 3 इंटू 3, ये है 4 इंटू 5, तो ये बड़ा हो गया। डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं हम, सो सारे डिनोमिनेटर्स को देखें, इससे ये बड़ा हो गया। मतलब फ्रैक्शन का क्या होगा, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, क्योंकि हर एक के न्यूमरेटर में 1 है। तो ये फ्रैक्शन छोटा हो गया, किससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। ये फ्रैक्शन इससे छोटा हो गया, ये वाला फ्रैक्शन इससे छोटा हो गया। मतलब कि ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज कर जाएगा। सो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कंपेयर करते हुए। अगला, अगर हम इसे एक्सपैंड करके लिखते हैं, देन इट विल बिकम, n का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 टू द पावर नेगेटिव हाफ, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, n का वैल्यू 2 हुआ तो 2 इंटू 3, सो 2 इंटू 3। इसी तरह से ये चलता जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। इसे हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, आप गौर करें कि ये किस ऑर्डर में है, n के स्क्वायर के ऑर्डर में है या n के ऑर्डर में है। देखिए n प्लस 1, तो 1 इंटू 2 जो है और 2 इंटू 3 या 3 इंटू 4, ये तो n स्क्वायर्ड के ऑर्डर में है, लेकिन उसका स्क्वायर रूट ले लिया हमने तो ये n के ऑर्डर में है, ये n के ऑर्डर में होगा। ओके, तो फिर हमें किसके साथ कंपेयर करना होगा, कॉमन सेंस हमें क्या बता रहा है, इसे हम कंपेयर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1। उसी तरह से हम इसे आगे 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3, मतलब जो हार्मोनिक सीरीज है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। और यहां पर ये हो गया हार्मोनिक सीरीज, ये हो गया हार्मोनिक सीरीज। और जैसे कि हमें पता है हार्मोनिक सीरीज डाइवर्ज करता है, ये डाइवर्ज करेगा, दिस इज जीटा 1, ये डाइवर्ज करता है। तो फिर इसके साथ हम इसे कंपेयर करेंगे और इसे कंपेयर करते हुए देखेंगे इसके हर एक टर्म इससे बड़ा है या नहीं। ओके, लेकिन ध्यान दें, अगर हम फिलहाल इसके साथ इसे कंपेयर करेंगे तो हमें ये सारे टर्म्स जो है इससे छोटा मिलेगा,
आप इसे अप्लाई करके देख ले, इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन छोटा होगा तो फायदा तो कुछ है नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये 1 डिवाइडेड बाई 1 को इग्नोर कर दें तो इसके डाइवर्जेंसी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक लंबा सा सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, उसका वैल्यू इंफिनिटी है, उससे हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी तो वो डाइवर्जेंट ही रहेगा। एक इनफाइनाइट सीरीज से अगर आप एक डेफिनेट वैल्यू काट के हटाते हैं तो वो इनफाइनाइट सीरीज ही रहता है। इंफिनिटी से आप 1 माइनस कर दे, 2 माइनस कर दे, क्या फर्क पड़ेगा इंफिनिटी को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज ही है, अब भी डाइवर्जेंट सीरीज है। अब आप इसके साथ इसे कंपेयर करें, इसके साथ इसे कंपेयर करें, इसके साथ इसे कंपेयर करें, आप देखिए, आप ये पाएंगे कि ये टर्म्स जो है, अब ये टर्म इससे बड़ा हो जाएगा, ये टर्म इससे बड़ा हो जाएगा, ये टर्म इससे बड़ा हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करके देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे आप देखें, इसके लिए मैं इसको कुछ ऐसे लिखूंगा कि 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम, प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर करें, अब अगर आप इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर बड़ा है और ये डिनोमिनेटर छोटा है। तो फ्रैक्शन का क्या होगा, हर एक जगह पे आप ये पाएंगे। इसके साथ इसे कंपेयर करें, इसके साथ इसे कंपेयर करें, आप ये पाएंगे ये डिनोमिनेटर बड़ा, ये डिनोमिनेटर छोटा। तो फ्रैक्शन का क्या होगा, जैसे इससे पहले भी हमने देखा कई बार कि फ्रैक्शन के केस में क्या होगा, ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन छोटा होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब ये छोटा मतलब ये भी छोटा, दोनों तो सेम है, ये और ये तो सेम है, ये और ये तो सेम है, तो ये छोटा हुआ। सिमिलरली ये बड़ा और ये छोटा, मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट सीरीज के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं और हम ये पा रहे हैं कि हर एक रेस्पेक्टिव टर्म उस डाइवर्जेंट सीरीज के टर्म से बड़ा है। तो क्या होगा, ये डाइवर्ज कर जाएगा। सो दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज। आप अगर इसके साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आपको ये छोटा मिलता, तो इसीलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि छोटा अगर मिलता हर एक टर्म इससे तो ये इनकंक्लूसिव होता, ऐसा नहीं कि कन्वर्जेंट होता। डाइवर्जेंट के टर्म्स के साथ अगर छोटा हो गया, हम जिसे कंपेयर कर रहे हैं वो अगर छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कन्वर्जेंट हो गया, बिल्कुल नहीं। यहीं पर आपको वो एग्जाम्पल मिल रहा है, छोटा नहीं, छोटा होने से वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो इनकंक्लूसिव हो जाएगा। कंक्लूसिव कब होगा, या तो ये किसी नॉन कन्वर्जेंट से छोटा हुआ या डाइवर्जेंट से बड़ा हुआ, तब जाके कंक्लूसिव होगा। बराबर हुआ तो भी चलेगा। अब अगर मान ले कि कोई सीरीज, ये डाइवर्जेंट सीरीज है और बीच बीच में एक एक टर्म अगर बराबर हो जाता है, मान ले इनिशियल टर्म जो है इक्वल हो गया, बाकी सब बड़ा है, तो भी ये डाइवर्ज करेगा। आप कॉमन सेंस यूज करें, सारे अगर बराबर हो गए, इसके हर एक टर्म अगर इसके हर एक टर्म के साथ बराबर भी हो गया तो भी डाइवर्ज करेगा। ये इंफिनिटी देगा तो वो भी इंफिनिटी देगा, हर एक टर्म बराबर हो गया तो बराबर हुआ या बड़ा हुआ, तब जाके डाइवर्जेंस में हम डाइवर्जेंसी प्रूव कर सकते हैं डाइवर्जेंट सीरीज के साथ कंपेयर करते हुए। तो फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये वाला है, इसे एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। चलिए इसे एक्सपैंड करते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 से शुरू है तो 1 इंटू 2, सो 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n का वैल्यू 3 हुआ तो 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। अब किस ऑर्डर में है ये n के ऑर्डर में है या n स्क्वायर्ड के ऑर्डर में है? ऑब्वियसली ये n स्क्वायर्ड के ऑर्डर में है। तो फिर हम जीटा फंक्शन के साथ इसे कंपेयर करेंगे, किसके साथ, जीटा 2 के साथ कंपेयर करेंगे। सो जीटा 2 इज, हमें पता है ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर्ड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर्ड एंड सो ऑन। और हमें पता है कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब इसके हर एक टर्म को इसके रेस्पेक्टिव टर्म से ये टर्म को छोटा होना होगा, इसे बड़ा होना होगा, तब जाके ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट हम प्रूव कर सकते हैं। क्या ऐसा होगा? चलिए इसी को थोड़ा सा हम इसे
थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। इसी चीज को लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। अब कंपेयर करके देखें ना, अब इसी चीज को कंपेयर करके देखें इसके साथ इसे। डिनोमिनेटर को देखें पहले, डिनोमिनेटर को अगर हम देखते हैं यहां पर तो देखें ये हो गया 1 इंटू 1, ये हो गया 1 इंटू 2, तो डिनोमिनेटर इसका बड़ा इसका छोटा। इसके साथ इसे कंपेयर करते हैं, इसके साथ इसे 2 इंटू 2 2 इंटू 3, तो ये हो गया छोटा ये हो गया बड़ा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे भी कंपेयर करके जाएं। तो डिनोमिनेटर अगर इसका बड़ा होगा इस गिवन सीरीज का, अगर बड़ा होगा नोन सीरीज से, तो फ्रैक्शन का क्या होगा, फ्रैक्शन छोटा होगा। सो फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन हो जाएगा छोटा, ये फ्रैक्शन छोटा होगा ये बड़ा होगा, क्योंकि यही इसके बराबर है। ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं ये जो गिवन सीरीज है ये गिवन सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसे तो मैं सबसे पहले एक्सपैंड करके लिख लेता हूं। दिस इज 2 से शुरू है, सो 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यहां पर देखें n-1 इंटू n प्लस 1 है, प्लस 4 n की जगह 4 पुट करके देखें, 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1, सो 3 इंटू 5 एंड सो ऑन। अब देखिए ये किस ऑर्डर में है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा और उसके बाद ही हम डाइवर्जेंसी या कन्वर्जेंसी यहां से प्रूव कर सकते हैं। किस ऑर्डर में है, ये 1 डिवाइडेड बाई n के ऑर्डर में है। ये देखिए ये n के ऑर्डर में है, कटेगा नहीं एग्जैक्टली लेकिन सेम ऑर्डर में है, तो बचा 1 डिवाइडेड बाई n के ऑर्डर वाला वैल्यू। तो फिर इसे हमें जीटा 1 या जो हार्मोनिक सीरीज है, जो नोन हमारा हार्मोनिक सीरीज है, इजीएस्ट हार्मोनिक सीरीज, उसके साथ हमें कंपेयर करना होगा। ओके, लेकिन उससे पहले देखिए इसी चीज को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ऐसे भी देखें इस चीज को, यहां से अगर देखें तो ये जो टर्म है ये फ्रैक्शन n का वैल्यू जितना बड़ा होते जाएगा इट विल गिव नियरली 1 के करीब पहुंचते जाएगा। बचा हुआ रहेगा ये वाला फ्रैक्शन। ओके ठीक है, तो ये वाला फ्रैक्शन बचा हुआ रहेगा, ये वाला पार्ट बचा हुआ रहेगा, जो कि ऑब्वियसली हार्मोनिक सीरीज हमें देगा। तो हम इसे हार्मोनिक सीरीज के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। 2 तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात किया इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर यहां पर एक और तरीका है उस तरीके पे भी बात कर लेते हैं। आप अगर इस चीज को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकें, n डिवाइडेड बाई n-1 into n plus 1, then you will have n divided by n squared minus 1 squared या n squared minus 1। अब अगर आप देखें, अगर हम n डिवाइडेड बाई n squared के साथ इसे कंपेयर करें, n डिवाइडेड बाई n squared के साथ इसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिस n डिवाइडेड बाई n squared इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n। अगर 1 डिवाइडेड बाई n के साथ इसे कंपेयर करें तो क्या होगा, तो आप इसके साथ इसे कंपेयर करके देख ले। यहां पर डिनोमिनेटर को गौर करें, न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को गौर करें। डिनोमिनेटर n स्क्वायर्ड है और ये डिनोमिनेटर उससे थोड़ा छोटा है, तो डिनोमिनेटर इसका छोटा, इसका डिनोमिनेटर जो है इसका डिनोमिनेटर बड़ा, तो फ्रैक्शन का क्या होगा, होल फ्रैक्शन में ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो आप गौर करें ये हार्मोनिक सीरीज है, 1 डिवाइडेड बाई n, समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई n, ये हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज के हर एक टर्म से इसके हर एक टर्म बड़ा हो जाएगा, मतलब ये डाइवर्जेंट होगा। तो आप उस तरह से भी देख सकते हैं, और अगर मैं टर्म वाइज इसे स्प्लिट करके देखूं तो भी मुझे दिखेगा कि ये बड़ा होगा। ओके, वही चीज अगर मैं टर्म वाइज देखूं तो भी मुझे वही दिखेगा। जैसे कि मैं ये कहूंगा, अगर मैं इसी को इसके रेस्पेक्टिव एक चीज से, जैसे कि मैं हार्मोनिक सीरीज की बात करूं तो दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 2 से शुरू करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो इसी तरह से ये सीरीज जो है चलता जाएगा, हम इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो आप गौर करें आप क्या पाएंगे यहां पर आप ये पाएंगे दिस 2 कैन बी रिटन एज न्यूमरेटर में 2 डाल दे, यहां पर 2 डाल दे, यहां पर 3 डाल दे, यहां पर 3 डाल दे, यहां पर 4 इंटू 4 कर दे, 5 इंटू 5 कर दे, सेम चीज है। हमने तो चेंज नहीं किया हार्मोनिक सीरीज को, तो ये हमें पता है ये डाइवर्जेंट है। अब कंपेयर करके देखें, यहां पर
आप कंपेयर करके देखें, यहां पर आप क्या पाएंगे। 2 into 2 is 4, 1 into 3 is 3, 3 into 3 is 9, 2 into 4 is 8, 4 into 4 is 16, 3 into 5 is 15। एक कम होगा, n squared minus 1, ये n squared minus 1 है, ये n squared है, तो एक कम हो रहा हमेशा। तो वही चीज जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया, ये जो है ये डिनोमिनेटर छोटा हो गया, ये डिनोमिनेटर बड़ा हो गया। फ्रैक्शन का क्या होगा, फ्रैक्शन जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात किया, फ्रैक्शन ये बड़ा हो जाएगा इससे, ये बड़ा हो जाएगा इससे, ये बड़ा हो जाएगा इससे। तो ये सीरीज डाइवर्ज कर रहा, तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगा। आप इस तरह से इस चीज को देख सकते हैं। या फिर एक और तरीका, जो कि मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, दो तरीके से आप इसे सोच सकते हैं। वैसे और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपको वैसा तरीका कुछ दिखता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, एक और तरीका हम इस चीज को ऐसे देख सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, कि ये जो है दिस विल, जितना n बड़ा होते जाएगा इसका वैल्यू 1 के करीब आता जाएगा। और हम इसी चीज को लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। और ये अगर समेशन हुआ n 2 से लेके इंफिनिटी, तो आप गौर करें, ये इसे अगर हम अलग से ट्रीट करें और इसे हम अलग से ट्रीट करें, मल्टीप्लीकेशन है, ये हमें क्या देगा, ये हमें हार्मोनिक देगा, ये हमें हार्मोनिक सीरीज देगा। ओके, और उसके साथ हार्मोनिक सीरीज के एक टर्म के साथ, जो टर्म्स है उसके साथ अगर एक वैल्यू मल्टीप्लाइड हो, और वो वैल्यू, ये माफ कीजिएगा, ये -1 होगा, यहां पर ये -1 है, उप्स, ये -1 है। तो अगर ये हमें हार्मोनिक सीरीज दे रहा है, ये हमें क्या देगा, ये देगा 2 से शुरू है, ये हमें देगा 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5। लेकिन वेट, ये खत्म नहीं हुआ, अब इसके साथ ये जो है ये मल्टीप्लाइड है। ये क्या है, आप गौर से देखें, ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा 1 से। ओके, शुरुआत देखें, शुरुआत में ये वैल्यू बहुत बड़ा होगा। जैसे शुरुआत में ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 1, फिर n का वैल्यू 2 हुआ तो 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर 4 डिवाइडेड बाई 3। सो मैं इसे लिख ही देता हूं, 2 डिवाइडेड बाई 1, यहां पर है 3 डिवाइडेड बाई 2, यहां पर है 4 डिवाइडेड बाई 3। ओके, इस तरह से ये चलता जाएगा। अब गौर करें, ये जो है ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये धीरे धीरे 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। भले ही अप्रोच कर जाए, लेकिन इटसेल्फ ये जो समेशन है, ये समेशन ही डाइवर्जेंट है। अब उसके साथ, अगर उसके टर्म्स के साथ आप 1 से बड़ा एक टर्म मल्टीप्लाई कर दे, तो वो तो और बड़ा हो जाएगा, वो तो और जल्दी डाइवर्ज कर जाएगा। मतलब उसका डाइवर्जेंस का जो रेट है वो काफी ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। सो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। दिस इज वन डाइवर्जेंट सीरीज। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।